कुछ साल पहले की बात है कि पहाड़ों के बीच में एक बहुत खूबसूरत गांव था। उस गांव में चिंकी चिड़िया अपने हस्बैंड जॉली कबूतर और बेटे चिंटू चिड़ा के साथ रहती थी। वो अच्छी शानदार लाइफ गुजार रहे थे। पैसे की कमी नहीं थी क्योंकि जॉली कबूतर का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। पूरा परिवार बहुत खुश था। चिंटू चिड़ा बहुत इंटेलिजेंट था और अपनी टीचर्स का फेवरेट था। उसके माँ बाप अब बूढ़े हो रहे थे। वो कॉलेज जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता ताकि अपनी माँ पिता का नाम रोशन कर सके। दिन गुजर रहे थे, तभी एक रोज ऐसा हुआ, चिंकी चिड़िया उसकी तबीयत अचानक से खराब हुई और वो बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया तो कोई भी बीमारी पता नहीं चल सकी। तभी जॉली कबूतर ने डॉक्टर कव्वे से कहा, डॉक्टर कव्वे, क्या हुआ? कुछ पता चला? क्या आया है रिपोर्ट्स में? रिपोर्ट से तो कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। पता नहीं कैसी नामालूम बीमारी है। तो अब फिर क्या हो सकता है? मामला गंभीर लगता है। कुछ आइडिया नहीं हो रहा कि क्या बीमारी है। मैं फिलहाल के लिए कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, वो देते रहिए, देखते हैं फर्क पड़ता है या नहीं। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। ये कहकर जॉली कबूतर क्लिनिक से निकलता है और चिंकी चिड़िया को लेकर घर आ जाता है। चिंकी चिड़िया बहुत दिन तक पूरी मेडिसिन रूटीन में खाती रही, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता चिंकी चिड़िया की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। बहुत से टेस्ट हुए लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा था। चिंटू चिड़ा भी माँ की तबीयत को लेकर बहुत परेशान रहने लगा था। माँ, ये आपको क्या हो गया है? आपकी तबीयत ठीक हो ही नहीं रही। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे प्यारे बेटे, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तभी चिंकी चिड़िया का हस्बैंड जॉली कबूतर वहाँ आता है और कहता है, कुछ ठीक नहीं हो रहा। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी मेडिसिन और रिपोर्ट्स पर पैसा बर्बाद कर करके। अब मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये सब नाटक है तुम्हारा। ए जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरी हालत देखें, मैं क्यों नाटक करूंगी? मैं कुछ नहीं जानता। अब मैं तुम माँ बेटे को एक पैसा नहीं दूंगा। दफा हो जाओ मेरे घर से। और हाँ, मैं सुंदरी कबूतरी से शादी कर रहा हूँ। अब तुम दोनों यहाँ वापस मत आना। चिंटू चिड़ा अपने बीमार माँ को लेता है, कुछ जरूरत का सामान लेकर घर से चला जाता है। वो माँ को एक दरख्त पर लिटाकर उसके पास बैठ जाता है क्योंकि उन दोनों के पास रहने को घर नहीं था। तभी उनकी नेबर टिम्मी चिड़िया बाजार से वापस आ रही होती है तो उसकी नजर उन माँ बेटे पर पड़ती है। क्या हुआ चिंटू बेटा और चिंकी बहन, तुम लोग यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? सब ठीक है ना? जॉली भैया खैरियत से है ना? टिम्मी परेशानी में बहुत से सवालात एक साथ कर देती है। क्या बताऊं टिम्मी बहन, कुछ ठीक नहीं है। जॉली कबूतर ने मुझे और चिंटू को घर से निकाल दिया है। वो सुंदरी कबूतरी से शादी कर रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। टिम्मी मासी, हमारे पास तो रहने की जगह भी नहीं है। चिंकी चिड़िया बहन और चिंटू बेटा, मैं अकेली गरीब सी चिड़िया हूँ। मेरे पास मेरा एक झोंपड़ा खाली पड़ा है। तुम लोग शानदार बंगले में रहने के आदी हो। वो जगह आप लोगों के रहने के लायक तो नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो वहाँ रह सकते हो। ऐसे वक्त में तुम हमारी मदद कर रही हो, बहुत धन्यवाद तुम्हारा। हम झोंपड़े में रह लेंगे। चिंटू चिड़ा और चिंकी चिड़िया टिम्मी चिड़िया के साथ जाते हैं और उसके साथ वाले झोंपड़े में रहने लगते हैं। टिम्मी चिड़िया का इस दुनिया में कोई नहीं था, वो अकेली रहती थी। रात होती है। टिम्मी चिड़िया चिंकी और चिंटू के झोंपड़े में कुछ सूखी रोटी और पानी लेकर आती है। ये मैं आप दोनों के लिए लाई हूँ। मेरे पास कुछ सूखी रोटी और पानी के अलावा कुछ नहीं था। टिम्मी बहन, शर्मिंदा मत करो। तुम हमारे लिए जो कर रही हो वो बहुत ज्यादा है। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कैसा एहसान बहन? ऐसे मत बोलो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तुम लोग भी खाना खाकर आराम करो। टिम्मी वहां से चली जाती है। चिंकी चिड़िया और चिंटू चिड़ा खाना खाकर लेट जाते हैं। तभी चिंटू कहता है, माँ, अब तो कॉलेज की फीस भरने के पैसे हैं ना आपकी मेडिसिन के। मुझे सुबह से कोई काम शुरू करना पड़ेगा, वरना घर का गुजारा कैसे चलेगा।
बेटा, ये मेरी एक सोने की अंगूठी है जो मैंने पहन रखी है। तुम इसे बेचकर कोई काम शुरू कर लो। कुछ सोचता हूँ माँ। वो दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह टिम्मी चिड़िया उनके पास आती है तो चिंकी कहती है, टिम्मी चिड़िया, तुम्हारे घर के हालात भी ठीक नहीं हैं। लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके मुश्किल से गुजारा करती हो। कब तक हमारी जिम्मेदारी उठाओगी? मैं चाहती हूँ मेरी गोल्ड रिंग बेचकर चिंटू को कोई काम शुरू करवा दूं। लो चिंकी बहन, ऐसा है कि मैं छोले कुलचे बहुत स्वाद बनाती हूँ। क्यों ना मैं रोज ही बना कर दिया करूं और चिंटू बेटा स्टॉल लगाकर बेच दिया करे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। आज अंगूठी बेचकर पैसे आ जाएं तो सामान मंगवाती हूँ। कल से काम शुरू कर देंगे और तुम्हें भी तुम्हारी मेहनत का प्रॉफिट मिला करेगा। अंगूठी बेचकर चिंटू चिड़ा कुछ पैसों का स्टॉल और जरूरत का सामान ले आता है। बाकी के पैसों से मुश्किल से उसकी माँ की दवाई और चिंटू की कुछ किताबें आती हैं। टिम्मी चिड़िया घर घर काम करना छोड़ देती है और खूब मेहनत से मजे के छोले कुलचे बनाकर चिंटू को देती। वो बाहर जाकर स्टॉल पे लगाता। आहिस्ता आहिस्ता स्टॉल चलने लगा। पक्षी वहाँ आते और टेस्ट को पसंद करते। स्टॉल अच्छा चल रहा था। इतना पैसा आ जाता था कि टिम्मी चिड़िया को उसकी मेहनत के पैसे देकर घर का महीने का राशन और चिंकी चिड़िया की मेडिसिन आ जाती थी। मेडिसिन काफी महंगी थी और कॉलेज की फीस भी काफी ज्यादा थी। इसीलिए चिंटू वापस कॉलेज ना ज्वाइन कर सका। लेकिन वो रात को मेहनत से घर पे ही पढ़ाई करता। लेकिन उसे मेहनत के साथ साथ पढ़ाई में किसी की हेल्प की जरूरत थी। तभी उसको कुछ याद आया तो वो एक रोज फूड स्टॉल से फ्री होने के बाद अपने टीचर ट्यूटर पैरेट के घर गया और बेल बजाई। पैरेट पूछता है, कौन है दरवाजे पर? सर, मैं चिंटू चिड़ा। ट्यूटर पैरेट ने दरवाजा खोला और चिंटू को अंदर बुला लिया और कहा, चिंटू, तुम बहुत दिन से कॉलेज नहीं आए, कहाँ गायब थे? चिंटू ने सब कहानी बताई। ट्यूटर पैरेट ने चिंटू से कहा कि वो उसकी हेल्प करेगा पढ़ाई में और फीस भी नहीं लेगा। चिंटू खुश होकर वापस चला जाता है। समय गुजरता गया। सब ऐसा चलता रहा। चिंटू दिन में फूड स्टॉल लगाता और शाम में जाकर ट्यूटर पैरेट से पढ़ाई की गाइडेंस लेता और घर आकर रात में खूब मेहनत से पढ़ता। कुछ महीने बाद चिंटू चिड़ा ने पायलट सिलेक्शन के लिए एग्जाम दिया और वो पास हो गया। टिम्मी चिड़िया, चिंकी चिड़िया और ट्यूटर पैरेट साहब चिंटू की कामयाबी से बहुत खुश थे। चिंटू चिड़ा को सरकारी पायलट की नौकरी के साथ साथ पक्षी सरकार की तरफ से अच्छी गाड़ी और खूबसूरत घर भी मिला, जहां वो अपनी माँ के साथ टिम्मी चिड़िया को भी ले गया। कुछ दिन बाद चिंटू चिड़ा अपनी माँ को इलाज के लिए विदेश ले गया। इलाज कामयाब रहा और चिंकी फिर से ठीक हो गई और वापस अपने घर आ गई। शुक्र है टिम्मी, अब सब ठीक है और हम खुशी खुशी रह रहे हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया चिंकी बहन, तुमने मुझे अपने साथ इस बड़े बंगले में रखा है। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुमने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। हम सब यहाँ मिलकर रहेंगे। चिंकी चिड़िया, चिंटू चिड़ा और टिम्मी चिड़िया सब मिलकर खुशी से रहते हैं। कुछ दिन बाद पता चलता है कि सुंदरी कबूतरी फ्रॉड निकली और वो जॉली कबूतर का घर, पैसा और सब कारोबार लूट कर भाग गई और ऐसे जॉली कबूतर को उसके किए की सजा मिल गई।